नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका फरीदाबाद की इस तपती गर्मी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे वीडियो अप्रिशिएट किए, देखा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की गहराइयों से। उत्तराखंड की ठंडी ठंडी हवा से और अब दिल्ली एनसीआर की तपती हुई हवाओं में। यूँ तो उत्तराखंड ने हमारे भारत को बड़े बड़े सूरमा दिए हों, चाहे आज़ादी से पहले के हों चाहे आज़ादी के बाद के हों। हमारे उत्तराखंड ने भारत को आईएएस भी दिए हैं, आईपीएस भी दिए हैं। हमारे उत्तराखंड ने भारत को पहला सीडीएस भी दिया है। हमारे उत्तराखंड ने भारत को बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर दिए हैं हर फोर्स में, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो। इन लोगों ने भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत के गौरव के साथ साथ इन लोगों ने हमारे उत्तराखंड का गौरव भी बढ़ाया है। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके बारे में बता देता हूँ। बिपिन चंद्र जोशी जी, जो कि कुमाऊँ से थे, आर्मी चीफ रहे हैं। हालांकि उनकी जो डेथ है वो जब आर्मी में थे, चीफ थे, आर्मी चीफ थे, उसी दौरान उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। उसके बाद बिपिन रावत जी, आर्मी चीफ, उसके बाद वो पहले सीडीएस बने इंडिया के। और बड़ी दुखद घटना थी कि उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया था, उनमें हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो दूसरे सीडीएस और आर्मी चीफ यानी कि गमाणा गांव से अनिल चौहान जी आर्मी चीफ थे। उसके बाद वो सेकंड सीडीएस बने, अभी प्रेजेंटली वो सीडीएस हैं। और अभी रिसेंटली 17 अप्रैल को वो अपने गांव गए थे, गवाना। मुझे भी गवाना से निमंत्रण आया था, लेकिन कुछ कारणवश मैं गवाना गांव नहीं जा सका। और बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, उनको कौन नहीं जानता आज की डेट में, बल्कि उनको इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और पिछले 3 टर्म से वो भारत के एनएसए हैं, एक खूंखार जासूस भी रहे हैं और बहुत सारे नाम हैं। नेवी में भी हैं, एयरफोर्स में भी हैं। अभी प्रेजेंटली जो अखबार में आपने पढ़ा है कि दिल्ली पुलिस की बात हुई है, तो दिल्ली पुलिस में भी हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं। उनमें से मैं 4 लोगों को जानता हूँ। जिस तरह एसीपी सतीश नोडियाल जी थे, वो रिटायर हो चुके हैं। एसीपी हमारे बड़े भाई हरीश कुकरेती जी, परमिंदर सिंह रावत जी जो कि एसीपी हैं, अब वो कहाँ पोस्टेड है मुझे नहीं पता। और हमारे संजय असवाल जी, एसीपी दिल्ली पुलिस ट्रैफिक। और संजय असवाल जी के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एसीपी संजय असवाल जी, एसीपी हरीश कुकरेती जी और एसीपी परमिंदर रावत जी, इन तीनों में एक सिमिलरिटी है। कई लोगों को पता होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा। चलो मैं बता देता हूँ। तीनों भैया कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। एसीपी परमिंदर साहब ने कई फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, प्रेजेंटली भी काम कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया हरीश कुकरेती जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और मुझे उन्होंने बोला कि मुझे रिटायर होने दे, रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी खासी पिक्चर बनाएंगे तेरे साथ में। मैं कहा चलो भाई जी चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। उसके बाद हमारे एसीपी संजय असवाल जी, जो कि पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल ब्लॉक के मनार सिंह पट्टी के थापला गांव से हैं। और उनके बारे में अभी आप रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी। अरुण जेटली स्टेडियम में पंजाब और शायद दिल्ली कैपिटल के बीच में हो रहा था। खैर मुझे पता नहीं कि, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिकेट में कम इंटरेस्ट रखता हूँ। जब कोई प्लेयर कैच पकड़ रहा था तो उस पर हेड इंजरी आ गई, पकड़ के वो नीचे गिर गया था। तो भैया दिल्ली जैसे ट्रैफिक में बहुत मुश्किल है, खासकर जब दिल्ली के सड़कों पर इतना जाम होता है और 22-23 मिनट जहां लगते हैं, वो भी उस कंडीशन में कि जब ट्रैफिक जाम ना हो, स्मूथली जब ट्रैफिक चले तो 22 मिनट लगते हैं। उस 22 मिनट को एसीपी संजय असवाल जी ने बखूबी 11 मिनट में पूरा किया। जब वो प्लेयर इंजर्ड हो गया था, उसको इमीडिएट एम्बुलेंस में डाला और ऐसा रास्ता उन्होंने ढूंढा कि उस स्टेडियम से, जो कि आईटीयू के पास है, अरुण जेटली स्टेडियम और मैक्स हॉस्पिटल और राजेंद्र प्लेस या राजेंद्र नगर के आसपास है, वहाँ 11 मिनट में उस इंजर्ड प्लेयर को लेके वहाँ गए, उनकी जान बच गई।
ये बड़ी गौरव की बात है। भारत के लिए है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, दिल्ली के लिए है, और भैया हमारे उत्तराखंड के लिए तो है ही है। उनका जो गांव है थापला, वो मेरे गांव के आसपास ही है, और थापला गांव का ब्लॉग भी मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है। तो हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज की डेट में जिस तरह से उनके काम की अप्रिसिएशन हो रही है, उनके काम को पसंद किया जा रहा है आज की डेट में, वो सिर्फ दिल्ली भारत में नहीं बल्कि भैया पूरे दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है। काम ही उन्होंने ऐसा किया है। और ये देखो, ये सब टीम वर्क होता है। उनके अंडर जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी जवान होंगे, या उनके जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होंगे, ये सब टीम वर्क होता है, क्योंकि उनकी ब्रीफिंग होती है तो उसमें सारा इनको भैया ट्रेनिंग दी जाती है। उसकी वजह से ये काम संभव हो पाया है। आज मैं जा रहा हूँ सीधा संजय असवाल जी के घर। हालांकि वो बहुत बिजी लाइफ है उनकी भैया, आजकल जिस तरह से IPL चल रहा है। ACP साहब के घर ऊपर ही है ना। बहुत लेट हो गया, मैं आज भटक गया, मैं गलत उतर गया। मेरी गलती है, मैं गलत उतर गया। मेरे कारण वो भी जो है वेट कर रहे हैं। अभी चलते हैं। भटक गया आज मैं। मेरी गलती है, माय मिस्टेक। नहीं, आपकी गलती क्या, हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करने में ज्यादा मजा आता है। अच्छा चलो, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। हाँ, ACP साहब यानी ACP संजय असवाल जी। और खैर पहली बार नहीं, आपसे तो रामला में 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। घर तो बहुत ही बढ़िया आपका, अति सुंदर। और मैं माफी चाहता हूँ लेट हो जो जूते चलते जूते चलते कोई बात नहीं, चप्पलें नहीं चलनी चाहिए बस। ये आपका ये ओहो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। माफी चाहता हूँ, मैं गलती मेरी है, मैं गलत उतर गया। अच्छा, मैं एक्सटेंशन पे उतर गया। अरे अब मेट्रो से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ ना मैं, बहुत कम हो जा रहा। ओहो, माता जी अंदर है। चलो पहले माता जी से मिलने। नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक। आप हाथ नहीं जोड़ा भारे पैर में था आप यार चरण स्पर्श। धन्यवाद धन्यवाद। स्वास्थ्य का अच्छा आप बोली। अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अच्छा स्वास्थ्य दिल्ली गर्मी में है, घर जाना मन नहीं करना। हाँ मैं पता है तभी तो आता आदत पड़ गया ना। अच्छा मेरे माँ तो गर्मी में पहले डेढ़ जाने डबल पहले मार्च बड़ी मार पे तो पुड़ गई जाए। हाँ लगी होती अच्छे, हाँ लगी होती अच्छे पर घामा अपन के। हाँ ना ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, हाँ ACP साहब का घर है तो घर तो बढ़िया ही होगा। हाँ डॉक्टर साहिबा, सॉरी मैंने रिकॉर्ड करना बहुत मतलब आयुष्मान सॉरी। आपको शायद आप पढ़ाई कर रही हैं, माफी चाहता हूँ। और कैसी आप पहचान लिया ना? हाँ रामला में भी था, बिल्कुल। चल पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। हाँ। अभी कहाँ आप पोस्टेड कहाँ हो? LNGP हॉस्पिटल। अच्छा LNGP में। अच्छा चलो बढ़िया ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे। MD के लिए कर रही है, इसकी अगस्त में पेपर है, MD करेंगे। अच्छा कह रही थी सर्जरी में करूंगी। अच्छा हाँ नहीं ठीक है, सर्जरी मतलब ऑपरेशन करना ही करना है, चीर फाड़ करनी है। उसके बगैर चैन नहीं है। बट अब ऐसा ना, प्रोफेशन ही ऐसा ही है। ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि जब तक चीर फाड़ नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। पर ठीक है, शुरू से थी इसका कि मुझे ये बनना है। ना ठीक है। और क्या अपना अच्छी ये बहुत बढ़िया लगता है, अच्छी लाइन पकड़ी है ना, ये बड़ा अच्छा। पूरी नोट बना रखे अपने, सारे नोट बना रखे मम्मी पापा सबके फोटो। अरे वाह। मैं ये छोटी थी जब, ये आर्यन है बेटा। अच्छा ये छोटी थी, ये बेटा है। अच्छा और ये भी गुड़िया यही है। अच्छा यार, कितने बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अच्छा और ये भी है। अच्छी बात है। ये ऐसी ना सेम नोट मेरी बिटिया भी अपनी टेबल पे रखे, वो ऐसी भी नोट बनाती है। अच्छा हाँ, वो तो भैया अब डॉक्टर है तो ये तो होना जरूरी है आज की डेट में। इसके बगैर तो धड़कने पता नहीं चलती। चलो सॉरी बेटा, डिस्टर्ब किया मैंने आपको। पढ़ाई कीजिए आप। आ जाओ ऊपर, सारे इंतजार करें तो चलते हैं ऊपर। अच्छा ये आपका नहीं, वैसे किसी के बेडरूम में घुसना नहीं चाहिए बाय द वे। चलो आपने परमिशन दे दी, फिर मैं घुस लेता हूँ। अच्छा ये आपका बेडरूम है। अच्छा ये 4 BHK है क्या आपका? 4 BHK है ना। अच्छा चलो बढ़िया। अच्छा ये पूरा वुडन का है ना? ये रामले का पिछले साल के रामले का लगा रखा। अच्छा ये पिछले साल का रामला। हाँ प्रभु राम की कृपा तो आप पर खैर होती है ऐसा ना। जिस तरह मैं अभी कह ही रहा था कि मेरी नजर में 3 ACP हैं। एक आप हैं संजय असवाल जी, एक हमारे भाई साहब हैं
हरीश कुकरेती जी। जी रिटायर। हाँ रिटायर हो गए। अच्छा, और बताया नहीं उन्होंने मुझे, वो पार्टी देनी पड़ेगी अब लगता हो, यही तो रहते हो। और एक है परमिंदर सिंह जी, परमिंदर रावत है ना। तो मैंने यही बोला था, मैं आते आते यही सोच रहा था कि तीनों एसीपी को मैं जानता हूँ, तीनों भैया अच्छे खिलाड़ी हैं। मतलब अब देखो हमारे भाई साहब भी कुकरेत जी को भी गाने का शौक है ना। हाँ उनको, और आप दोनों हैं, आप अच्छी मधुर आवाज भी है, एक्टर भी हैं आप तो खैर मल्टी टैलेंटेड है। आप परमिंदर जी तो कई पिक्चरों में काम भी कर चुके हैं, है ना। अब उनसे मुलाकात करनी, 2 एसीपी से तो मैं मिल चुका हूँ, अभी उनसे मिलना मुझे अभी कभी मिलेंगे तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं जहाँ आपकी रिहर्सल हो रही है। शायद आपने स्पेशली बुलाया सबको, है हाँ कि भैया जरा रिहर्सल करके दिखा दो, है और सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं माफी चाहूंगा सबसे मैं माफी चाहूंगा, मैं लेट हो गया। हाँ अनिल भाई जी कैसे हो? स्वागत है। आय हाय 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 मेरी मंत्रा जय श्री राम जय हनुमान। ये हमारे सुदेश भाई हैं। सुदेश भाई जी भी मल्टी टैलेंटेड है। जिस तरह आपने लास्ट टाइम देखा मंत्रा का रोल भी इन्होंने किया, इन्होंने जो है हनुमान जी का भी रोल किया, और क्या रोल का छापन में दिन है 26 राजा, और डायरेक्टर है रामला के अनिल भाई जी, और इन्हीं के अनिल भाई जी के छोटे अनुज हैं सुदेश भाई। और खैर आपकी तो अच्छा आपका ये शत्रुघ्न, हाँ बिल्कुल जोड़ी। हाँ अब माफी चाहूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, मैं भटक गया, मैं थोड़ा गलत उतर गया, वो मेरी गलती चाहिए। 6 बजे नहीं पहुंचो मैं घर पे, है ना। मैंने वाला गाड़ी ले जानते ट्रैफिक में तो बहुत बुरा हाल हो जान, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा आप एक बात बाल छुटेगी ना थोड़ा अगले फिर उड़ना ना बाल थोड़ा धीरे भाई साहब फोन आप आना है ना, मैं तुरंत वो गलती मेरी से ना कि थोड़ा लेट गया। हालांकि नहीं चाहिए वो भी आना चाहिए थोड़ा पर, लेकिन वो ऑफिस से काम बहुत है यार महिपाल रावत जी में। मौसम तो बहुत बढ़िया कहाँ ओ गाँव में तो ढांड पुड़ियो, मतलब ढांड भी जाऊँ पहाड़ पे। तो आप लोग आसपास ही छिन क्या? हाँ आसपास। अच्छा सब आसपास इंदिरापुरम। हाँ नहीं तो दूर है, अच्छा पालम। अच्छा और उन भी हनुमान जी छाप उड़ के अच्छा आप तो फट उड़ी लेते हैं। अच्छा आपकी सबसे पॉजिटिव पॉइंट भाई मैं एक बताना चाहता हूँ, मैं कई जगह मुझे बुलाते भी हैं, आप लोगों की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप कम से कम 6-7 महीने पहले से रिहर्सल पे शुरू हो जाते हैं। और जब रिहर्सल आप 6 महीने से शुरू कर देते हैं, इसीलिए तो आप इतनी सुंदर रामलीला का मंचन वहाँ पे करते हैं। सभी तारीफ करते हैं, है ना, जगह जगह से लोग आते हैं। बेशक ट्रांसपोर्टेशन का आप लोग वहन करते हो, लेकिन आपकी रामलीला में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। भैया देखो प्लांटेशन भी जबरदस्त कर रखी है। अशोक वाटिका चाहे, अच्छा अशोक वाटिका चिकन, चलो बढ़िया कमाल ना भाई जी आजकल ना प्लांटेशन बहुत जरूरी है। और खासकर मैंने बहुत देखा है कि लोग ना प्लांटेशन कर रहे हैं, उसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ा। हम सवेरे हाँ बहुत अच्छी बात। लोग घर में लोग जंगलों में आग लगाना वीडियो में देख जाए, वो बहुत गलत बात। देखो पता क्या आदमी 2-3 काम बिल्कुल नहीं कर, एक तो आग लगना है, दूसरी बात वो कुकड़ा मना जन। अच्छा एक सीधी सी बात, मतलब एक यूं था, ये तो अकल नहीं हुई कि जब कोई कुकुड़ वाला यार वो एक अंडा होता है, छोटा बच्चा भी वाला जन, मतलब यार माँ बाप बच्चा हम जहाँ है ना, और खट हम उनको ऐसे मार दिया तो कितनी हत्या करते हैं। और कोई जरूरी जी कि अगर तुम अरे मीट खाना भी आजकल तो पोल्ट्री फार्म भी जान खुले, हाँ बहुत अच्छे ना। दूसरी बात है जंगल में आग लगाना, मैं बता रहा हूँ ये पाप की श्रेणी में आते हैं। ये तो महापाप है भाई साहब, महापाप। मैं सच कह रहा हूँ, हमारे ना आपको पता है हमारे यहाँ कानून लचीले हैं। अदरवाइज ना ऐसे लोगों को तो वाकई में कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। नहीं आप उसमें भूल भी रहे थे। हाँ मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कमेंट किया था उसमें कि वो बड़ा पाप और इनकाम नहीं करता। हाँ वो आपने लिखा हुआ बेशक, मेरे को बड़ा अच्छा। देखो अभी ना आपन लिखो बिचा कि भाई बर्फ सॉरी यो बरखा हो गया, लेकिन अभी देखो बरखा 2-4 दिन वो एक बार जून हाल दिखे ना दोबारा ये हाल हो जाए। और ये वो एक जगह नहीं मी मुन्नेश्वर तरफ कोटद्वार बड़े स्टार्ट हो जाए, और खासकर ना पौड़ी इलाका में ज्यादा हमारे ना बाकी जन अगर आप कभी अगर लगे भाई नहीं लगना लोग की भाई जान बुझी लगे थे, जान बुझी में आग लगे थे ना, हमारी ना जान बुझी। मीन अच्छा मैं सही बताऊं, मीन कई लोगों से पूछ बीच तो कई लोग बोलते यार बल बाग रही खकबल मैं यार जबकि वीडियो बोलूं आप जंगलों में अगर आग लगेला तो उन जान का तो घर
हमारे यहाँ के लिए गाँव सुरक्षित है, गाँव में आग नहीं तो तो गाँव यहाँ तो थोड़ा बुद्धि नहीं लुक होता है। दूसरी बात पानी का स्रोत देख ले, पानी खोल के छामी असगढ़ गदन पानी इतना मतलब बुरे हाल होना चाहिए आने वाले टाइम पर, जन साइंस भी बुना चाहिए है ना कि बहुत बुरा, खासकर उत्तराखंड तो बहुत बुरा हाल चाहिए बल। हाँ सब सोच चुके जो नदी हूँ ना वो जैसे आप जो देखोगे अमेरिका में जो नदियाँ थी वो पहले 5-6 किलोमीटर ऊपर बहती, धीरे धीरे वो नीचे आने लगे। बिल्कुल तो जो सरोजन हमारे पैनामा पाना जा अब बिल्कुल ही नीचे। अब गदन से अगर थोड़ा ये हालात गदन बड़े थे सारे गदन तो कम से कम अब ये जंगल पेड़ पौधा और कुछ नहीं, अगर बाघ लगा पहले उजड़गा मन लगा बिल्कुल वहाँ शुरू बेटे कई सारे वो छे ना इलाज काफी छन है ना, पर लेकिन हम प्रॉपर रामलीला है। हाँ रामलीला तो रामलीला मतलब मैं आपको बताऊं कि रामलीला हमारा सबसे बढ़िया जो ये नीज ना कि देखो प्रभु राम का एक पर्टिकुलर गाँव तो छनी जाए ना, तो मैं हमेशा मन कि जो भी जैक भी विचार इन मतलब राम के प्रति बड़े अच्छी श्रद्धा देखो हमें इन्हीं की मतलब आपका अपना विचार आपका अपना मन बिल्कुल प्रभु के प्रति समर्पित है, तो उन सभी का हम लोगों को स्वागत कर दो। या अनिल नैथाणी जी ये आपके डायरेक्टर यूं चुटकुला बंटी नैथाणी जो रावण स्वदेश है। बाकी और गांव को भी कई जन मकान सिंह रावत भी जसवंत बीच कुनकुल लिखे, तो यूं काफी जो बढ़िया लोग जो ना हमने थे एकदम जोड़ करके रखा हुआ आज भी हमारे गांव का। बाकी हमारे गांव में जितने भी लोग जितने भी सारा गांव जितने भी बच्चा चन या वो सब मिली कर देना। और मेरा बड़ा अच्छा लगा कि ये सारे के सारे मतलब हमारी बात भी मन था। फिर हमारी योज की हम रामले में ना कभी यहाँ घुड़ नहीं करते कि हमारा नौ हुआ या हम कभी नहीं करते। हमारे तो ये रहता कि भाई एक जो हमारे पुरखों बड़े पैदा बड़े का जो हमारे एंसेस्टर्स जो करते आ रहे हैं हम उसी कार्य को आगे बढ़ाते रहें जब तक कि हम पर बढ़ सकते हैं ना, जब तक वे शायद करते रहेंगे। बाकी जीवन एक बात में बड़ी अच्छी थी कि एक पता नहीं जो टाइम लाइन बताते हैं ना, टाइम लाइन तो पता नहीं अनंत काल से चला आ रहा ना, तो हम एक मतलब जब बच्चा एक गर्भ में धारण होता है उससे पहले का भी उसे पता नहीं होता, मृत्यु के बाद भी पता नहीं। एक छोटा सा जीवन है ये जो अगर हंसी खुशी और अच्छे काम कर करके आप अपना जीवन का निर्वाह करते ना, इससे बड़े भाग्य कहीं नहीं है। कम से कम ईश्वर कम जो है ना भक्ति हो जाना बहुत बढ़िया लोग मनोरंजन भी जान भक्ति भी जान इतना अच्छा लोग कि आप लोग अंदर ना मतलब इतने दूर बड़े जो आस पड़ोस कहीं लोग आते हैं। और खासकर आपको आशु को इसलिए मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर रामले करदा और इस रामले को आप लोग मतलब लोगों तक पहुँचाते हैं ना, तब जाके के लोगों को पता लगता है कि अच्छी रामले होती है। और ये साल मतलब 2026 में भी हम बहुत बढ़िया रामले कर। अच्छा डेट हाँ क्या आजा ये तो रोल भूल गया मैं नहीं मल्टी ये भी तो मल्टी रोल करता ना, ये नाम भूल गया मैं अभिषेक भी। हाँ नहीं इंच ना थोड़ा डेट डिसाइड कर अपन ना डेट डिसाइड ये इतना तो कंफर्म है कि पहली 2 मतलब नवंबर पहली 2, 3, 4 तारीख से स्टार्ट करेंगे, मतलब 4 दिन है ना क्यों माने स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे मतलब 9-10 तारीख से पहले तक राम नहीं करते ना, पहले 2, 3, 4 ये 3-4 दिन जने यू मटी साइड करना मन की ये तो तारीख राम नहीं करते। अच्छा मैं अनिल भाई के बारे में थोड़ा बता दूं, सबके बारे में मैंने बता दिया। भाई साहब इस रामलीला को डायरेक्शन भी देते हैं और ये भी बहुत अच्छा रोल करते हैं। और खासकर आपकी बार जो आपने भरत का रोल किया था 2025 में दिसंबर में, वाकई में कई लोगों के कमेंट्स देख लेना आप, रोल जबरदस्त, काफ़ी लोग रोए भी हैं। और भाई साहब आप बार में क्या बोल तो मन तो इन कार्य की भरत रोल में यू भी अपन मुख छुपे नजर आ जाए जबरदस्त। मैं सही कह रहा हूँ, आपको तो मैं नमस्कार करता हूँ, मतलब आप इतना अच्छा रोल करते हैं हर चीज में। और खैर भाई साहब तो खैर वैसे भी मैंने बताया कि मल्टी टैलेंटेड है भैया है ना, और सभी लोग अच्छी, मुझे सबसे अच्छी लगता है, मैंने बताया ना फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं भी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, मैं भी 40 साल से थिएटर कर रहा हूँ मैं, तो हम भी 1.5 महीने पहले रिहर्सल करते हैं। और रामलीला में निखार तभी आएगा जब क्योंकि उसमें क्या होता है अधिकतर जो कैरेक्टर होते हैं ना उनको अपने डायलॉग भी याद हो जाते हैं, और जब डायलॉग याद होते हैं
तो उसकी डिलीवरी इतनी सुंदर लगती है कि मजा आ जाता है फिर तो। लेकिन जो स्टेज प्रोग्राम है वहाँ में आप रीटेक नहीं होना। बिल्कुल अगर बिल्कुल बनाना चाहो तो तुम 36 रीटेक कर लो। हाँ 36 रीटेक हाँ। या मत, लेकिन बिल्कुल मंच पर आप रीटेक का मौका नहीं मिलता। और दूसरी बात, आप आर्टिस्ट को आर्टिस्ट भी इन ना कि इनकेस आप डायलॉग भूल गया तो वह तो एकदम से समाजपूर्ण तो तभी मजा है ना। तो चलो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि फिर से आएंगे, जब भी आपकी रामलीला होगी दोबारा आएंगे। और एक बात और, हमारे डॉक्टर साहब मैंने भी कुछ बोल चाहे मैं भी कोई रोल दी तो आपके लिए आप चूज कर सकते हैं ना। नहीं आपको बहुत बढ़िया आज नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ मैं। नहीं, वैसे देखो इसमें देना है, देखना आपकी 27 में 26 हाँ 26 नहीं मैं तो एक छोटी सी रोल लोग क्या बोलते मैंने बोल बिछाया कि वो जो बेर खिलांदी सबरी का सबरी ठीक है भाषा दाढ़ी तो मैं जब अभी महादेव का रोल किया तभी कुर्बान करी हमने। अच्छा है ना। फिर दोबारा अभी महादेव, अच्छा अभी भी था मेरा प्ले, अभी भी 14 तारीख को था मेरा प्ले, उसमें शिव का रोल था मेरा सेम वही, अब हिंदी में था। लेकिन 14 तारीख को मैं देहरादून चला क्योंकि मेरे परिवार में शादी थी। आप सुमंत का भी तो रोल कर सकते हैं मुझे लगता है। कुछ भी हम नहीं सुमंत का रोल इसलिए कर सकते हैं जब आप तो सुमंत का बड़ा अच्छा रोल है कि वो ट्रेनिंग कि अवध में क्या मुख ले जाऊं। हाँ बड़ा बिल्कुल अच्छा आपका चेहरा भी लग भी रहा है कि ऐसे। हाँ बिल्कुल, अवध में क्या मुख ले जाऊं कहूँ क्या ऐसे समथिंग हो। दशरथ है ना, दशरथ के मुकाबले रहे सुमंत। हाँ नहीं पता चल सेम टू सकल मत दशरथ सेम टू सेम रहे। बिल्कुल तो मुझे अच्छा दूसरी बात जो मेन मुद्दे पे मैं आता हूँ। अच्छा जिस तरह मैं अभी शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि एसीपी साहब जिस तरह से आपने देखा कि मैंने बोला भी है कि हमारे उत्तराखंड ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और हमारे उत्तराखंड का इतिहास बहुत गौरवशाली है, बहुत कुछ दिया। जिस तरह मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि बिपिन चंद्र जोशी जी जो कि हमारे आर्मी चीफ थे, उसके बाद हमारे बिपिन रावत जी और उसके बाद में वो सीडीएस पहले फर्स्ट सीडीएस बने। देन आज की डेट में जो सीडीएस अनिल चौहान जी है गवाना गांव से, ये आर्मी की बात होगी। और दिल्ली पुलिस में भी हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स हैं। उनमें से हमारे एसीपी संजय असवाल भाई जी जो कि थापला गांव से। और हमारे गौरव की बात है, देखो गौरव की बात इसलिए मैं कहता हूँ, हमारा कलजी खाल ब्लॉक है, मनियारशु पट्टी है और मेरे गांव के सामने इनका गांव है थापला गांव। तो पूरे उत्तराखंड को, बल्कि पूरे उत्तराखंड नहीं बोलूंगा मैं, पूरी दिल्ली पुलिस को, पूरे भारत को इन पे गर्व है। क्योंकि वो जो प्लेयर था वो बाहर का था, इंडियन नहीं था, वो फॉरेनर था, उनकी जान इन्होंने बचाई है। और दिल्ली जैसे ट्रैफिक में भैया मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है यार, दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता है। जिस तरह मैं देख लो 3 घंटे में आया हूँ, है ना, मैं भी फंस गया था। और उन्होंने स्टेडियम का नाम क्या था, किसका स्टेडियम अरुण जेटली स्टेडियम से और कहाँ पहुंचाया था BLK कपूर मैक्स, ये राजेंद्र नगर में, जबकि वो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और 11 मिनट में एसीपी साहब ने उस पेशेंट को वहाँ एम्बुलेंस वहाँ पहुंचा दी। आज की डेट में स्वस्थ है। जय श्री राम प्रभु राम जी ना कई बार में थे इन काम कर देते ना कि देखो मैं यहाँ बोला कि कई बार ये मान जो प्रतिष्ठा अपमान ये सब ईश्वर रखा था। तो वही दिन इन बचा 25 तारीख का बाद ये दिल्ली और पंजाब के बीच में मैच चल रहा था, सेकेंड इनिंग की बात है। तो लूंगी एंटीगी है, हाँ उनका नाम ही अलग है, बहुत बड़ा क्रिटिकल नाम होते हैं उनके बोलने में भी। हाँ वो क्या हुआ कि मैं तो भारी था, ट्रैफिक तो बहुत ज्यादा रहता है उस समय, तो 35,000 तो कम से कम लोग रहते हैं वहाँ बैठे होते, गाड़ियां बहुत चलती हैं। तो कोई मोबाइल में मैच देख रहा था तो उसने वैन सिर भी बोली कि बोले क्या प्लेयर पर चोट लग गया यार, एम्बुलेंस जो गाइड क्या ना बोला वो गाइड वाला ग्राउंड में चल गया। तो आमतौर पर कभी भी एम्बुलेंस गाड़ी ग्राउंड में नहीं आन, अगर कहते चोट भी लगता है स्ट्रेचर ले जाना ना, अब ये ले जाना। वो जब बात कही ना तो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर गई। मैंने कहा इनके एम्बुलेंस ले गए तो इसको हॉस्पिटल जरूर ले जाएंगे। अब हॉस्पिटल कहाँ ले जाएंगे, एम्स ले जाएंगे, LNJP ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे ये तो वही डिसाइड करेंगे जो डॉक्टर भी रहते हैं इनके पास। एम्बुलेंस वही स्टेशन रहती है उनपर। तो जब मैं घूम पहुंची तो घूम पुलिस मतलब कम ही जा, तो मैं एकदम चल गया हूँ। तो मैं पूछो वो एक्चुअली क्या है, मैं क्रिकेट तो खेलता था, तो दिल्ली पुलिस से खेला मैंने 16 साल। तो जितने भी ऑफिशियल है DDCA के जो सेक्रेटरी है ये सब इम्मीद है ना उन्हीं में। तो वहाँ एक
सर वो चोट लगी इसको, तो मीन वे तक पूछ जो दिल्ली कैपिटल्स के मतलब जिनकी टीम है दिल्ली तो पूछ मीन वाले ये तक अगली जाना भला मन BLK कपूर उगल जान पर राजेंद्र नगर तो वो एम्बुलेंस बोलता पूछ मैंने बल तो पता रास्ता वो इन गूगल बल गूगल से जाओ तो मैं तो समझ गया मैंने गूगल अंदर दिन कभी नहीं पहुंचू तो तुरंत फिर मैं ऊबर ही ना हमारे वायरलेस सेट से कंट्रोल रूम में फोन करे एक ग्रीन कॉरिडोर बनवाया था मैंने उसमें। एक ग्रीन कॉरिडोर का मतलब होता है कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स है ना उसमें लाइट ग्रीन होगी, इसीलिए इसमें ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। कॉरिडोर एक रास्ता बनाते हैं तो वो उसमें तो सारे जितने भी इंस्पेक्टर्स लगते थे 3 इंस्पेक्टर लगते हैं उस रूट पे, 4 लगते हैं टोटल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर्स को थ्रू वायरलेस मैसेज से मैसेज करवाया गया, उनको पोजीशन पे बताया गया कि आप अपनी पोजीशन यहाँ पे रखो। जो इंपॉर्टेंट जंक्शंस होते हैं जन कई बार जन IITO बड़ी भीड़ एक IITO तो एक बात जन ऐसे बड़े जान तो राउंड अबाउट मंडी हाउस नहीं जाए हुकुम भी बड़ी भीड़ भाड़ से रह दो हुकुम भी ट्रैफिक स्टॉप लगे जाए। फिर 12 खंबा रोड जो रणजीत सिंह फ्लावर बड़ी हैवी ट्रैफिक रहता, वो इंटरसेक्शन ही ऐसा निकलता नहीं तो वहाँ पे भी स्टॉप लगे जाए। फिर आउटर CC नहीं है कनॉट प्लेस का, उसमें बहुत सारे कट्स हैं तो वहाँ मैं कि आज की हर वे तो देखो ये आप बुद्धि होनी चाहिए, आप कैलिवरी होनी चाहिए कि आप एक तो रोड पता होते KG मार्ग जानो कौन सा आपका रोड कौन से पंचकुला रोड में कौन से कट है वो सारा मुझे तो पता ही है। तो हर कट में स्पेसिफिकली आप डायरेक्शन दी गई थी मेरी तरफ से कंट्रोल रूम को और जो स्टाफ लगा हुआ था और सारे के सारे मतलब वहाँ से लेकर के पंचकुला रोड फिर राउंड अबाउट पंचकुला फिर आगे राउंड अबाउट बग्गा लिंक आता जो करोल बाग बिल्कुल भी बड़ो हैवी से रहना और पटेल नगर तो बहुत बुरा हाल है मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। फिर आते रहते मेरी गाड़ी चल नहीं रहा मतलब मैं 200 मीटर ऐसे चल रहा तो फिर क्लियर करना पैदल मोड़ जाए। अच्छा मैं चल गया है वो एक बात तब मैंने इन्फॉर्मेशन दिया अपने सीनियर ऑफिसर की नींदकार का तो उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ तो उन्होंने कहा है तूने इतना बड़ा काम किया है तुझे पता ही नहीं है। मैंने बोला हमसे क्यों पता हनुमान जी तो थोड़ा नहीं पता कि मैंने बड़े काम तो ये सब प्रभु श्री राम जी का एक वो और सबसे बड़ी खुशी बात है समझ की वो उत्तराखंड जो नवा है ना पर काश के गंडाला मतलब जो वे काश के गंडियाल जय काश के स्कूल में पढ़ी जो था स्कूल में पढ़ी जो अपर इलाका कलजी खाल ब्लॉक को पौड़ी वो एक जब ना मन भी देख ना मतलब अखबार में इंटरव्यू लेने का NDTV ने लिया फर्स्ट पोस्ट ने लिया मतलब अच्छा इंटरनेशनल लेवल पर भी गया तो वो हार्दिक मतलब एक जो खुशी प्राउड फील होता है बिल्कुल इन लाके जीवन हमारा बहुत बढ़िया हुई। मैं आपको सही बताऊं मैंने भी फेसबुक पोस्ट इतनी भरी हुई थी सबने आपकी वर्दी वाली फोटो डाली मेरे अलावा मैंने डाली मैं सही बता मैंने डाली मैंने कहा भैया मैं तो रूबरू मिलूंगा मैं कहा भाई से मिलूंगा मैं है ना बाकी सबने डाली थी आपकी पोस्ट।